ईरान के फर्दो जौहरी मरकज पर तबाही के सिवा कुछ नहीं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को दहाइयों पीछे ले गए। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। जौहरी तंसीबात बहाली की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। हमने कामयाबियां हासिल की जो सबके लिए हैं। फर्दों पर कार्रवाई को अमरीकी कचरा मीडिया नाकाम साबित करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी टीवी CNN गलत बातें फैलाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दी हेग में नेटो समिट में गुफ्तगू। ईरान इसराइल सीज फायर पर बहुत अच्छे अंदाज से अमल हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि अब गजा के मामले पर भी जल्द पेशरफ्त होगी। CNN के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने इब्तदाई जायजा रिपोर्ट में बताया कि ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। इसका प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे हुआ है। ईरान अब बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई के इदारे IAEA से ताउन नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट ने बिल की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती और खारजा कमेटी ने बिल पेश किया। 223 में से 221 सरकार ने हिमायत में वोट दिया। बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया। ईरान ने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले मजीद 3 एजेंटों को फांसी दे दी। तीनों को इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से ताउन और आलात की स्मगलिंग के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल से ताल्लुक के इल्जाम में 12 दिनों के दौरान 700 से ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान के शहर यज़्द में इसराइली हमले में शहीद आला फौजी अफसरान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा। आर्मी चीफ, कमांडर पासदारान इनकलाब समेत आला फौजी अफसरों और जौहरी साइंसदानों को सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीनी क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। मुशीर कौमी सलामती की शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत-ए-हाल और अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अदा किया। शहीद मेजर सैयद मुईज़ अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला फौजी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मेजर सैयद मुईज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। हम शोहदा के क़र्सा हैं। शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। ISPR का कहना है मेजर मुईज़ ने सरारोगा में खारजियों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। Next year, gone are the days when the Prime Minister used to come to the office and go back from the office in a helicopter. Expenditure की बात करते हैं तो it has to start from the top. तो सारी डिजिटलाइजेशन की इस वक्त एफर्ट हो रही है। मकसद ही ये है कि उसमें शफाफियत लाई जाए। बजट में अवाम को रिलीफ दिया गया। FBR में इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली के बजट इजलास में कटौती की तहरीक पर जवाब। कहा सब्सिडीज और हुकूमती अखराजात के जा रहे हैं। वो दिन गुजर गए जब वजीर आजम ऑफिस से अपने घर हेलीकॉप्टर पर जाता था। हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है, इसलिए कंप्यूटराइज्ड निजाम लाया जा रहा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए $194 मिलियन की मंजूरी दे दी। रकम बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी और पानी की फराहमी के लिए खर्च होगी। ज़राई तरक्की के लिए खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मईशत को मजीद फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की से मुताल्लिक जायजा इजलास में इजहार ख्याल। कहा इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। पैदावारी लागत में कमी आएगी। फार्म मैकेनाइजेशन की तरवीज के लिए ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम किया जाए। ज़राई अजनास को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएं।
बजट में किसी किस्म के इस्लाहात नहीं की गए। इस्लाहात करने तक हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। हुकूमत अपने अखराजात में कमी नहीं करेगी तो रिलीफ कैसे मिलेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई दौर में चीनी 45 रुपए से 100 रुपए पर चली गई। फिर हमने चीनी एक्सपोर्ट की तो कीमत 130 रुपए थी। अब 1.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं तो कीमत 210 रुपए हो गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, जब अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो तो IMF की नहीं सुनते। लोगों पर टैक्स लगाना हो तो IMF का नाम ले लेते हैं। वजीर आला KP का बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। जस्टिस मंसूर ने चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रुजू करने की हिदायत कर दी। कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया है। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन चीफ जस्टिस हैं, वो लाहौर में हैं। बेहतर है आप उनसे रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले, सूबाई बजट से मुताल्लिक बानी से मुलाकात बहुत जरूरी है। माइनस बानी PTI की बातें मफरूजा हैं। जो माइनस बानी की बातें कर रहे हैं उन्हें अकल नहीं है। गौर अली खान की कि बजट पास ही नहीं, उसको पता नहीं कि बजट पास हो गया है। अलीमा खान कह रहे कि मेरे भाई को माइनस कर दिया। ताबेदार शख्स है हमारे CM साहब, इस्लामाबाद से जो ड्यूटी उनको दी जाती है उसको निभाते हैं। तो फिर उसमें फिर डेफिनेटली कभी कभी अपने पार्टी के चेयरमैन को, जो बानी चेयरमैन, उसको डिश भी करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में बट गई। PTI KP ने बानी को माइनस कर दिया। बैरिस्टर गौहर को पता ही नहीं सूबाई बजट पास हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर आला KP ताबेदार हैं। इस्लामाबाद से जो ड्यूटी दी जाती है उसे निभाते हैं। PTI वाले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कभी ज़बा नहीं करेंगे। अगर ये लोग KP असेंबली खत्म कर दें तो करप्शन और कमीशन कैसे खाएंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला खुद पार्टी और घर से माइनस हो गया। अलीमा खानम मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला KP ने भी अपने खिलाफ साजिशों का एतराफ कर लिया। अली अमीन ने बतौर वजीर आला बजट मंजूर कराया, वरना घर जाना तय था। अलीमा खानम ग्रुप और PTI का सोशल मीडिया सेल अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी का कहना था, जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला की तमाम तबकात से मुहर्रमुल हराम के दौरान फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी यकीनी बनाने की अपील। 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं, जिनको एक्सप्लोजिव्स के साथ और वेपन्स के साथ हमने गिरफ्तार किया है कायदाबाद के इलाके से। ये मुल्क दुश्मन एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। ज़िला सिजावल का रिहायशी है। 2009 से ये भारत की एजेंसी रॉ और BSF के कैंप नंबर 59 में कर्नल हैं रंजीत, उनके साथ राब्ते में। कराची के इलाके कायदाबाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार। वायरलेस सेट, दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद। मुल्जिमान से हसास मकामात की तस्वीरें भी मिली। पुलिस का कहना है मुल्जिमान का ताल्लुक सजावल के इलाके जाती से है, जिनका राब्ता BSF के कर्नल से था। गिरफ्तार रॉ एजेंट्स के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इतराफ में सुबह सवेरे जलथल एक हो गया। मरी, गलियात, एबटाबाद, सवात और हरिपुर में भी बादल खूब गरजे बरसे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की छतें चपकने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पानी से भर गया। सरीना चौक के करीब सड़क बैठ गई। रावल डैम और खानपुर डैम में पानी की सतह में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की आज से 1 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। बजट में तालीम, सेहत और तरक्की के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ पूरे करेंगे।
वजीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून अवाम की जमात है, तलबा को लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स देना एहसान नहीं, हक अदा कर रहे हैं, 1 साल में भरपूर अवामी खिदमत की ये काविशें जारी रखेंगे। वजीराबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रौंद डाला, खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसे का शिकार खानदान मोटरसाइकिल पर गुजरांवाला से गुजरात जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। अबू धाबी में पाक यूएई मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान वीजा पॉलिसी से मुताल्लिक अहम मुआहिदा तय पा गया। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं 12 साल के वक्फे से होने वाला इजलास इंतहाई मुस्बत और तामीरी रहा। ये मुआहिदा ताल्लुकात की मजीद मजबूती और इदारा जाती ताउन गहरा करने का अज़्म का अक्कास है। जनूबी गजा में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की कामयाब कार्रवाई, 7 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया, 16 शदीद जख्मी। इसराइली फौज का कहना है हलाक होने वालों में प्लाटून कमांडर भी शामिल। 7 फौजी इस वक्त मारे गए जब उनकी गाड़ी के नीचे नस्ब एक धमाका खेज मवाद फटा। अक्टूबर 2023 से अब तक 861 इसराइली फौजी हलाक हो चुके। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 400 जख्मी हो गए। बरतानिया का जौहरी बम ले जाने वाले 12 फाइटर जेट खरीदने का फैसला। ये तैयारे नेटो के फजाई जौहरी मिशन में शामिल होंगे। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर नेटो सरबराही इजलास में इसका ऐलान करेंगे। अमेरिका, जर्मनी और इटली समेत 7 दीगर ममालिक पहले ही दोहरी सलाहियत वाले जंगी तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। सर कीयर स्टारमर का कहना है हालात गैर यकीनी की इंतहा को पहुंच चुके, इसलिए हम कौमी सलामती में सरमायाकारी कर रहे हैं। On this vote, the yeas are 344, the nays are 79. The motion is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. अमरीकी सदर ट्रंप के मुआखजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। मुआखजे की करारदाद डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। कहा था सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करके अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। सदारती मुआखजे की करारदाद को सिर्फ 79 वोट मिले, मुखालिफत में 344 वोट पड़े। New Yorkers is to be afraid of the first Muslim mayor of this city. But what I have found time and again is that New Yorkers know that Muslims are just like any other New Yorker. We want and deserve the same things: equality and respect. ज़हरान ममदानी का न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर बनने का रोशन इम्कान। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मेयर की नामजदगी हासिल कर ली। ज़हरान ममदानी ने पार्टी इलेक्शन में साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमो को शिकस्त दी। ज़हरान ममदानी को 4.25 लाख से जायद वोट मिले। कामयाबी के बाद ज़हरान ममदानी ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़हरान ममदानी को मेयर बनाने के लिए मुतहरिक है। एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी जोड़ी का धमाकेदार खेल। नूर जमान और नासिर इकबाल ने फाइनल में जगह बना ली। कुआलालंपुर में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में मेजबान टीम को 2-1 से मात दी। पहला सेट हारने के बावजूद शानदार कमबैक किया। अगले दोनों सेट में बाजी मारकर टॉप 2 में एंट्री दी। ट्रॉफी के हुसूल के लिए पाकिस्तान का कल रिवायती हरीफ से मुकाबला होगा। स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ टाइटल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तानी क्यूइस्ट को एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में नाकामी का सामना। मलेशियन खिलाड़ी ने 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम जीतकर फाइनल में जगह बना ली। कोलंबो में जारी इवेंट में आसिफ ने ब्रॉन्ज मेडल अपना नाम किया।
पाकिस्तान हॉकी टीम को प्रो लीग में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का PHF से राब्ता। प्रो लीग में शिरकत के लिए मदु किया। न्यूजीलैंड माली मसाइल के बायस लीग से दस्तबरदार हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ नेशंस कप का फाइनल जीतकर कीवीज ने प्रो लीग में जगह बनाई थी। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद पाकपतन पहुंच गई। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात